नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। अक्टूबर 2024 से वक्री अवस्था में चल रहे थे, यानी टेढ़ी चाल थी। अब देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे, तब उनके मार्गी होने का प्रभाव आप कर्क वालों पर कैसा रहने वाला है, आज हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क वालों का लाइफ जो होता है, जीवन बृहस्पति के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी गुरु आपके भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, आपके बचत के कारक हैं, संतान के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो इन चीज़ों के जो कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, अब आपके लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। वैसे तो दो भावों के स्वामी भी बनते हैं, आपके भाग्येश भी हैं और आपके छठे घर के स्वामी भी हैं। तो उनका मार्गी होना जीवन में सुखद बदलाव लाने जा रहा है। कोई भी ग्रह की अगर स्थिति बदलती है, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, स्थिर होते हैं, तो 8 प्रकार की चाल होती है। तो उनकी गति के अनुसार ही प्रभाव पड़ता है, फल मिलता है। अब देवगुरु की जो जो मार्गी होंगे तो इनकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। अब अतिचार भी होंगे, बीच में स्पीड बढ़ेगी और बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अकेले आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहे, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र के बीच यहाँ पर परिवर्तन योग भी बना हुआ है। शुक्र 28 जनवरी से मीन राशि में बैठे हुए हैं और देवगुरु वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति तो शुक्र देव की राशि में थे ही, अब 28 जनवरी के आसपास शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र बृहस्पति के बीच परिवर्तन योग बनेगा। अब राहु और शुक्र का साथ एक साथ हो गए हैं, तो बृहस्पति की राशि में बैठे, तो यूँ कह सकते हैं कि राहु और केतु, इनकी कोई अपनी राशि होती नहीं है, बल्कि ये जहाँ बैठते हैं उसी को अपना घर बना लेते हैं। तो कई चीज़ों को लेकर थोड़े बहुत विवाद हो सकते हैं। पर यहाँ पर एक और चीज़ है कि राहु केतु की चूँकि कोई राशि नहीं होती और यहाँ बृहस्पति और राहु का प्रभाव रहेगा, बहुत कुछ बदलेगा। क्या होगा, दृष्टि के अनुसार क्या फल देंगे, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप चूँकि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर ही देखें तो ज़्यादा आपसे मैच करेगा। 11वें घर में बैठकर देवगुरु और मार्गी होंगे। 11वें घर में जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए थे, तब धीरे धीरे स्थिति, यानी कि लाइफ को धीरे चला रहे थे। आपके जीवन की जो संभावनाएं थोड़ी कम खुल रही थी और कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा था, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। 11वां भाव ग्रोथ का है, तरक्की का है, गति का है, वृद्धि का है। और जब बृहस्पति वक्री अवस्था में थे, इन चीज़ों की जो ग्रोथ, तरक्की की संभावनाएं थी वो कम हो गई थी, रुकावट आ गई थी। अब वो मार्गी होंगे 4 फरवरी से, तो स्पीड बढ़ जाएगा, एकदम से सब चीज़ में तेज़ी आ जाएगा। 11वें घर में चूँकि मार्गी हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सामने से ऑफर प्राप्त होंगे और जॉब चेंज करना चाहते हैं तो होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे। दूसरे जो लोग जॉब कर रहे हैं, इनकम भी बढ़ेगी। और फरवरी से लेकर मई तक, यानी करीब 120 दिनों का ये वक्त है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बढ़िया है। सप्तम से त्रिकोण में बैठे बृहस्पति सप्तम को देखेंगे, तो यहाँ पर बिजनेस भी करते हैं तो भी बहुत प्रकार से आपको काम मिलेंगे, बिजनेस आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। श्रेष्ठ वक्त है देवगुरु बृहस्पति आपके लिए। 11वां भाव कुंडली में सबसे शुभ भाव माना गया है और यहाँ पर कोई भी ग्रह गलत फल नहीं दे पाता, कुछ भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब बैठकर एक पाप ग्रह, एक एक क्रूर ग्रह भी धन देकर जाता है 11वें भाव में जब बैठता है। अब धन के बिना कुछ होता नहीं और यहाँ बृहस्पति बैठे हैं जो धन के कारक है, संतान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। तो भाग्य वृद्धि करेंगे और अटका हुआ कार्य बनाएंगे। आवश्यकता जितनी है उससे कहीं ज़्यादा देंगे। गुरु बृहस्पति का यहाँ बैठना भाग्य धन में बढ़ोतरी करते हैं, तो भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। उनकी दृष्टि की अगर हम बात करें तो भाग्य से आपके भाग्य के स्थान के स्वामी हैं और बृहस्पति आपके 9वें भाव के स्वामी हैं। तो यह फरवरी से जो समय है, किसी धार्मिक स्थान पर जाने का आपको अवसर मिलेगा। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठान कराने का अवसर मिलेगा। और ये जब मार्गी होकर आपके 11वें भाव में बैठेंगे, भाग्य भाव में, तो पिता
से तालमेल आपका बढ़िया होगा। अगर पिता का कोई कार्य अटका हुआ था, उनका प्रमोशन रुका हुआ था, तो वो भी मिलेगा और पिता से आपको धन प्राप्ति होगा। यानी यहाँ पर कार्य हर तरह से पूर्ण होंगे, सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। तो बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं और रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव है। कोई कार्य अटक गया था वो कार्य बनेगा, सरकारी कार्य अटक रहा था अब आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा बस प्रयास करना होगा, प्रयास में कमी ना आने दे। छठा भाव है। अब यहाँ पर जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब वो भी उनका भी भाग्य साथ देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्थिति हो गई है। अब भाग्य में अवरोध जो थे वो समाप्त होगी, बस कर्म करना है और कर्म करके आगे बढ़िए। चूँकि परिवर्तन योग बना हुआ है, परिवर्तन योग ये है कि जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठते हैं तब परिवर्तन योग बनता है, और ये परिवर्तन योग 11वें भाव और 9वें भाव में बना हुआ है, इसलिए बहुत विशेष है, अति विशेष है। शुक्र उच्च के भी हैं, बृहस्पति की राशि में है, और शुक्र जब 9वें और 11वें भाव में चूँकि बृहस्पति बैठे हैं तो यह एक नए रास्ते पर आपको ले जाएगा। ये परिवर्तन योग बहुत खास है, और फरवरी मार्च अप्रैल मई ये जो 4 महीना है ये आपके लिए बहुत शुभ है। वैसे तो आपके ऊपर शनिदेव की ढैया चल रही है जो कि 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी, और बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं तो शुक्र के साथ ये जो योग बना रहे हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो आपको लाभ तो दिलवाएंगे ही। चौथा भाव खुशियों का है, माँ का है, एहसास का है, इमोशंस का है। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी आपने कोई वाहन वगैरह लेना चाहते हैं वाहन लेंगे। और बृहस्पति शुक्र के इस परिवर्तन योग का एक और चीज़ है कि भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म की तरफ झुकाव देगा। शिव जी की खूब आराधना कीजिएगा तो आपको इस योग का ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो शिव जी की आराधना करते रहिएगा। और 12वें घर में बृहस्पति जाएंगे, जब राशि परिवर्तन करेंगे तब साल के अंत में आपके लग्न में आकर अतिचारी हो जाएंगे। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा और आपको बहुत तेज़ी से तरक्की करने के अवसर भी देंगे। तो परिवर्तन योग जो है सप्तम से पंचम में विवाह का योग भी बन रहा है, तो उस पर भी सप्तम भाव पर दृष्टि भी है, तो बृहस्पति की बहुत शुभ है दृष्टि, और राहु का प्रभाव भी है। राहु क्या है, विदेश के कारक हैं, विदेश से धन प्राप्ति करवाएंगे, गुप्त धन देंगे, धन बढ़ेगा। आपका ये समय बढ़िया है, और ये साल भी बहुत विशेष है क्योंकि 2025 में आपकी ढैया भी समाप्त हो रही है। राहु भी 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ बढ़ती दिखेगी। जो नकारात्मक प्रभाव थे वो समाप्त होती दिखेगी। आपकी वाणी में आप बहुत पॉजिटिव बोलेंगे, आपकी वाणी में मिठास आएगा, नकारात्मकता छट जाएगी। लेकिन अगर कुंडली में थोड़ा भी स्थिति गड़बड़ है तो लालच वगैरह में आने से बचिएगा। अपने कार्यों को खराब ना करें, दूसरों की बहकावे में ना आए, क्योंकि राहु थोड़ा भ्रम भी देगा, लालच भी देगा, आपको भड़काएगा या बहलाएगा या फिर आपको दूर करेगा, चीज़ों से मजबूर करेगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, यानी भ्रम देगा, तो भ्रम से बचें, अपनी इच्छाओं को दृढ़ रखें, पॉजिटिव सोच रखें। और 11वां भाव थोड़ी रोग भी बढ़ाता है, तो ऐसे में छठा भाव भी रोग चोट ऋण कर्जे, अचानक से कोई अगर बीमारी थी तो उसका आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना होगा, आपको अपना ध्यान रखना होगा, बहुत केयर करना होगा, और थोड़ा ईगो बढ़ाएगा। तो ईगो वगैरह को साइड रखें, पॉजिटिव सोच रखें, सबसे हंसिए मिलिए तो बढ़िया है। तीसरे घर को यहाँ पर देखिए, केतु जो है, केतु भी सदैव वक्री ही रहते हैं और बृहस्पति का प्रभाव है, तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर भ्रम से बचना होगा। शिव जी की खूब आराधना करें तो शांति मिलेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।